जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। समस्त व्याख्याओं से प्यार, समस्त व्याख्यानों से पार, त्रिकाल प्रत्याख्यान स्वरूप परमात्मा हूँ। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। इस ज्ञान की अनुभूति ही प्रत्याख्यान की अनुभूति है। ज्ञान की निरंतर बहती जानन धारा में ज्ञान का ही परिणमन है। परिणमित होता हुआ ज्ञान और ध्रुव सत्ता मात्र टिककर रहने वाला ज्ञान
इन दोनों ज्ञान को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। सिर्फ इतना कि सत्ता मात्र ज्ञान दृष्टि में आते ही ज्ञान के परिणमन से दृष्टि हट जाती है। यह सारा खेल दृष्टि का खेल है। इसलिए यही बोध दिया गया है कि दृष्टि को बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि को बदलो तो जगत में कहीं पर भी किसी में भी परिवर्तन करने का भाव नहीं आएगा। मगर दृष्टि ध्रुव तत्व के अवलंबन के बिना बदलती ही नहीं है। स्वयं को दृष्टि मानकर के दृष्टि नहीं बदलती। न्यायक स्वरूप, न्यायक स्वरूप, न्यायक स्वरूप, न्यायक स्वरूप, न्यायक स्वरूप, इस स्वरूप की रुचि से ही दृष्टि में परिवर्तन आता है। मगर ज्ञान चुपचाप यह सब कुछ जानता है कि जो दृष्टि ध्रुव न्यायक पर पड़ी है, उस दृष्टि का ध्रुव न्यायक देव में प्रवेश नहीं हो सकेगा। ये फासला जो है, ये फासला ज्ञान में प्रत्यक्ष जानने में आता है। जैसे एक हीरा है और हीरे को देखने वाली आंख है, और सामने दर्पण है, जिस दर्पण में हीरा भी प्रतिबिंबित हो रहा है और हीरे को देखने वाली आंख भी प्रतिबिंबित हो रही है। मगर हीरा हो या हीरे को देखने वाली आंख हो, दोनों ही दर्पण में मिलते नहीं है, दर्पण में झलकते हैं। वे तो दूर है। दर्पण न तो हीरे को देखने जाता है, न तो दर्पण हीरे को देखने वाली आंख को देखने जाता है। दर्पण में मात्र झलकना होता है, मात्र झलकना होता है। मगर जो आंख हीरे को देखती है, वह आंख भी हीरे के अंदर नहीं जाती है। जैसे दर्पण हीरे के पास नहीं चला जाता, ऐसे ही आंख भी हीरे के पास नहीं जाती। हीरा अस्पर्शी है और हीरा निर्विकल्प है। यही मेरा मूल स्वरूप है। ये जो चैतन्य हीरा अर्थात ये असंख्य प्रदेशों में व्याप्त और ज्ञान की चमक से, ज्ञान के प्रकाश से ही भरपूर, ये चमक अलौकिक है, अरूपी है। इसलिए यह चमत्कार भी चैतन्य चमत्कार है। तो जिस समय ये दृष्टि ध्रुव को देखती है कि मैं ध्रुव न्यायक देव, मैं ध्रुव न्यायक देव,
मैं ध्रुव न्यायक देव, उस समय उसको उसका कार्य करने देना। उससे मुझे क्या, जैसे चलता है ना, उससे मुझे क्या। वह तारा चलती रहे और ध्रुव का जोर बना रहे। आज हम उस गहराई में जाएंगे कि तत्व विचार की धारा से तत्व चिंतन करते करते ध्रुव 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 ऐसा विकल्पात्मक विचार चलते चलते एक समय ऐसा आता है कि वह विकल्प छूट जाता है, निर्विकल्प अनुभूति होती है। और फिर निर्विकल्प अनुभूति भी छूट जाती है और निर्विकल्प दशा टिक कर रहती है। और उस निर्विकल्प दशा के काल में ज्ञानी को 24 घंटे ध्रुव की जागृति और निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प दशा, इन सब से कैसे सहज भेद ज्ञान रहता है। और उसका मूल कारण ध्रुव का ही जोर है। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। यदि तत्व विचार करते करते यदि तुम्हारा पूरा दिन रात इसी विचार में यदि जाता है, यद्यपि मैं जानता हूं कि परिणाम जो है वह सदा एक से न रहेंगे, मगर जैसे कहते हैं कि पूरा दिन हमारा इंद्रियों के विषयों के भोगों में ही बीतता है, कहते हैं कि ये पाप में ही हम पूरा जीवन बिता देते हैं, मगर पाप में ही पूरा जीवन नहीं होता, उसमें पुण्य भी बहुत होता है। हर अंतर मुहूर्त में परिणाम पलटते हैं। इसी दृष्टि से मैं आपसे कहता हूं कि आपका पूरा दिन यदि चैतन्य 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 की चिंतन धारा में बीतता है, उस समय विकल्प से निर्विकल्प होने की जो संभावना है और निर्विकल्प होने पर ध्रुव का जोर कैसा आता है, इसे हम प्रयोग करते हुए समझेंगे। भेद ज्ञान से यात्रा की शुरुआत होती है। ये जो भेद ज्ञान है, ये भेद ज्ञान तत्व विचार और भेद ज्ञान, मैं विकल्प नहीं हूं, मैं राग नहीं हूं, मैं कषाय नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। गुजराती में कहते हैं, जे गाम जવું न હોય એ ગામનું નામ લેવું પણ શા માટે। तो साधना में ये बहुत उपयोगी होता है। जिस गांव जाना नहीं है उस गांव का नाम भी क्यों लेना। इसलिए जिन परिणामों में मुझे जाना नहीं है, जिन परिणामों में जाना नहीं है, तुरंत ही ये ध्रुव विज्ञायक में, ये ध्रुव विज्ञायक में ध्रुव के अंतर में स्पर्शना तत्व विचार जब चलता है, तब तुझे पूरी तरह से उपयोग तेरा आकर्षित होगा, जो अप्रयोजन भूत है, जैसे परिणाम। शास्त्रों में आपने भी पढ़ा है, देखो परिणामों की विचित्रता। परिणाम कैसे पलट जाते हैं भगवान। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे भगवान, परिणाम कैसे पलटते हैं। जैसे परिणामों का पलटना कोई जीव
मनुष्य हुआ, सम्यक दर्शन पाया, मुनि हुआ, मुनि होकर छठे सातवें गुणस्थान में असंख्य बार छठे सातवें गुणस्थान में झूला, वितराग परिणति, वितराग परिणति, तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव रूप वितराग परिणति। वह मुनि श्रेणी लगाई, श्रेणी पर चढ़ते चढ़ते 8, 9, 10 और 11 उपशम श्रेणी से वे 11वें गुणस्थान तक पहुंच गए, मगर 11वें गुणस्थान से गिरे 10, 9, 8, 7, 6, 7, 6, 7, 6 और हो सकता है फिर 6 से फिर गिर करके पहले गुणस्थान में चले जाए, और पहले गुणस्थान में ही नहीं निगोद में चले जाए, और निगोद में भी वह अनंत काल तक रहे। वह जो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है वह भी बहुत लंबा काल है। तो एक बात तो ये हुई कि 11वें गुणस्थान से निगोद में चला गया, जो बिल्कुल एक हाथ ऊंचा करो तो सीधा केवल ज्ञान का गुणस्थान आता था, जो 11 और 13 के बीच में 2 कदम का फासला था। गुणस्थान तो श्रेणी है न, सीढ़ी है न, कदम है न, जहां 2 कदम का फासला था और वह जीव निगोद में चला गया न भगवान। और कोई निगोदिया जीव, भरत चक्रवर्ती का पुत्र, वह निगोद में से बाहर निकला, कीड़ा हुआ, मनुष्य हुआ, मनुष्य होकर के सीधा ही सम्यक दर्शन पाया, मुनि हुआ, केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष में गए। उनके परिणाम देखो, ये बात बहुत सूक्ष्म बात है। उनके परिणाम देखो, निगोद में ही, 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 निगोद में ही थे, निगोद में ही थे। स्वर्ग देव गति और नरक गति तो पाई ही नहीं। ये बात भी बहुत सूक्ष्म समझने जैसी है, जो हम कहते हैं कि हमने संसार में सब जगह जन्म मरण कर लिया है, मगर वे तो अनादि से निगोद में थे। कीड़े में जन्म हुआ, तिर्यंच गति में जन्मे। निगोद भी तिर्यंच है, तिर्यंच से तिर्यंच में पैदा हुए और वहां से फिर मनुष्य हुए। तो इस तरह से न देव गति में गए न नरक गति में गए। तो चारों गतियों के 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण तो हुआ ही नहीं, क्योंकि पहली बार मनुष्य बने। देव में तो गए नहीं, नारकी में गए नहीं, मगर उनके परिणाम कितने जोरदार होंगे, कितने बलवान होंगे, कैसे होंगे उनके परिणाम। भगवान, परिणाम कैसे होंगे कि एक भव में ही मोक्ष में गए। कितना पुरुषार्थ, कैसा साहस, उसकी होनहार भवितव्यता कैसी थी उन जीवों की। तो ये बात है। 2 बात तुमने सुनी। पहली बात, कोई मुनि होकर के 11वें गुणस्थान से निगोद में जाता है और अनंत काल तक भटकता है। कैसे परिणाम ऊपर गए थे, कैसे नीचे चले गए, किसके परिणाम कैसे ऊपर गए और मोक्ष में गया। ये 2 दृष्टांत मैंने आपको इसलिए दिया, ये परिणामों का खेल देखना है। ये जो परिणामों का खेल है, यहां प्रयोग ये करना है
कि ये जितने भी परिणाम है, उन परिणामों की विचित्रता, देखो परिणामों की विचित्रता। मगर एक ही उसमें छेनी हथौड़ी लेकर के सीधा ही ऐसी 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 चोट मारी कि देखो परिणामों की विचित्रता। परिणामों की विचित्रता है ना, अपरिणामी की तो कोई विचित्रता नहीं है, और मैं अपरिणामी तत्व हूं, यहां समा जाता है बस। न्याय 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 न्याय, ऐसा न्याय 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 न्याय। अपनी ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य। इसलिए कोई भी परिणाम है, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, ये बोलना भगवान बहुत आसान है, क्योंकि किताबों में पढ़ करके बोलते हैं। मगर जिस समय वो प्रयोग होता है, मैं ध्रुव न्याय, तो कोई भी भाव आते हैं, उन भावों को मैं पकड़ करके क्यों नहीं रखता। अपने भावों पर ही अपना अधिकार नहीं है, और दूसरों के भावों को हम रोकना चाहते हैं। अपने भावों का ठिकाना नहीं है, इसलिए परिणाम पर ठिकाना नहीं है। जिस ध्रुव का ठिकाना नहीं है, जिस ध्रुव का उन परिणामों पर अधिकार नहीं है, वो अधिकार क्यों नहीं है। कृपालु देव कहते हैं न, जो मेरा मानता नहीं है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है वह जाता नहीं है, जो जाता है वह मेरा नहीं है। तो परिणाम जाता है न, भाव चला जाता है न, वह मेरा नहीं है। और उस समय ही जो ज्ञान ये जानता हो न, उस ज्ञान को मोड़ देना है, ये प्रयोग है। भाव तो आता है और चला जाता है, भाव आता है और चला जाता है, मगर उस ज्ञान को ही इस न्यायक में अंदर मोड़ देना है। क्योंकि उस ज्ञान का जो परिणमन होता है, जानने रूप, मैं त्रिकाली ध्रुव न्याय, 4 बजे जैसे वो ज्ञान का परिणमन हुआ कि मैं त्रिकाली ध्रुव न्याय, एक समय में 2 पर्याय होती नहीं है। तो मैं ध्रुव न्याय, ऐसा, तो उससे पहले अनंत परिणाम बीत गए थे ना, भूतकाल के अनंत भाव हो चुके थे, और वर्तमान में भी भाव हो रहे हैं न, बह ही रहे हैं न। मैं जब अपने घर में हीरे को देखूं, तो नदी तो बह ही रही है न, उस नदी को तो रोक नहीं सकता न। तो यही, ये परिणाम पलटते रहते हैं, परिणाम पलटते रहते हैं। तो ऐसे ही, ऐसे ही ये देख भगवान, तो ऐसे ही ये परिणाम का जोर कैसे छुप जाता है। मुंह मोड़ करके ज्ञान उसे देखता ही नहीं है। 3 बजे भगवान की भक्ति का भाव आया था, गया। शास्त्र पढ़ने का भाव आया था, गया। आत्म सिद्धि शास्त्र का पाठ करने का भाव आया था, गया। ऐसे भाव, ये तो शुभ भाव, पाप के भाव भी आए। चाय पीने का भाव आया, बिस्कुट खाने का भाव आया, गया, गया। अब वो जो जानने वाला ज्ञान है, ये जो ज्ञान की जानने वाली अवस्था हो,
ये ज्ञान की जानना 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 ओ हो 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 ये जानना 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 ऐसा ज्ञान का स्वतंत्र सहज परिणमन ऐसा है। ओ जानना 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 ये स्वतंत्र परिणमन है। हो 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 ज्ञान की स्वतंत्रता जो ज्ञान की पर्याय विकल्प को जानने रूप परिणमित होती है। ये दो बात का पता चलता है। ज्ञान की पर्याय जैसे 3 बजे ये भाव आया, भगवान की भक्ति का भाव आया, तो उस भगवान की भक्ति के भाव को जानने वाली जो ज्ञान की अवस्था है, वह तो भक्ति का भाव कितने समय का है? एक समय का, और मर जाता है। भक्ति का भाव एक समय का, वो मर गया। खाली भक्ति का भाव मर गया, तो भक्ति के भाव को जानने वाली जो ज्ञान की अवस्था है वह भी मर गई, क्योंकि वह भी तो परिणाम है ना। तो जो 3:30 बजे अभी मेरे ज्ञान में जो जानने में आ रहा है, ये दोनों का भेद, कि मुझे भक्ति का भाव आया था, 3 बजे आया था, ये 3 बजे भक्ति का भाव आया था। उस समय की ज्ञान की पर्याय ने कैसे जाना है? क्योंकि 3 बजे की जानने वाली पर्याय तो मर गई। ऐसा इसका स्वरूप है, ये स्वरूप समझना है भगवान। एक आदमी जो 3 बजे एक दृश्य को देखता है कि सामने नदी है, और वह आदमी 3 बजे मर जाता, और 3:30 बजे एक आदमी का जन्म होता है, वो बिल्कुल नया आदमी है। वो जो नया है, और वो ये जानता है कि 3 बजे नदी बह रही थी। वो कैसे जान लेता? उस समय तो नदी बहती नहीं। तो इससे वो ज्ञान की पर्याय का स्वतंत्र स्वरूप समझना है, कि ज्ञान जो जानता है, उस जानने का उस समय की पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है। अब उस समय जैसे 3:30 बजे आपके ज्ञान की पर्याय 3:30 बजे ये जानती है कि 3 बजे भक्ति का भाव आया। अब मेरे ज्ञान की पर्याय, अब वो 3:30 बजे ये जानती है कि मुझे सुबह सत्संग का भाव आया। वो ज्ञान की ताजी पर्याय है, बिल्कुल अभी उत्पन्न हुई, और दो पर्याय के बीच में कनेक्शन होता ही नहीं है। यदि होता न तो क्या होता मालूम है भगवान? ये परिणामों की सूक्ष्मता समझना। यदि ऐसा कनेक्शन होता तो क्या होता? कनेक्शन होता तो एक समय पहले जो छद्मस्त अवस्था थी ना, वो केवल ज्ञान में डिस्टर्ब करने चाहती कि अभी तो अधूरा ज्ञान है, और फिर केवल ज्ञान हुआ। अब ऐसा समझो कि 3 बजे अधूरा ज्ञान, और 3:30 बजे फिर केवल ज्ञान हो गए। तो अधूरा ज्ञान है और केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान से जो जानता है, वो ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र है। उस 3 बजे का अज्ञान, अज्ञान माने बिना केवल ज्ञान का अज्ञान, वह जो 3 बजे का अज्ञान, वो वहां नहीं चाहता। तो प्रत्येक समय के ज्ञानी मात्र परिणामों को अनित्य नहीं जानता,
परिणामों को जानने वाली ज्ञान की अवस्था को भी वो परिणाम ही जानता है। ओ हो 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 ऐसा हो भगवान, ये तत्व, ये माखन है ये पूरा, कि विकल्प तो परिणाम, उन विकल्पों को जानने वाला ज्ञान, जानना, जान, ये भी परिणाम। तो वह परिणाम जब विकल्प को नहीं जानता है और ध्रुव को जानता है, तब उस जानने का कार्य तो हुआ ना, कि मैं ध्रुव हूं ऐसा जाना। उस परिणाम का इतना अंतर में उदासीन परिणाम होता है कि वह अपनी ओर देखता ही नहीं है। इसलिए जिस समय ज्ञान विकल्प को जानता था, ऐसे ही ज्ञान ज्ञान की अवस्था की ओर दृष्टि करेगा, तो परिणाम की ओर दृष्टि की। इसलिए परिणाम दृष्टि में आता ही नहीं। सत्ता 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 सत्ता। ओह, मूल सत्ता ही ज्ञान से वह जानने में आया, मगर वो जो ज्ञान से, वो ज्ञान माने ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय माने ये परिणाम, ज्ञान के परिणाम से जो जानने में आया, उसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान ने पकड़ा ने, ज्ञान ने तो जाना ने भगवान आत्मा को, मगर इतना इग्नोर है। बस जो जैसे ऐसा चिमटा है और चिमटे से ऐसा ये हीरा पकड़ा है, तो हीरा पकड़ने पर भी ऐसा, अब चिमटा नहीं होता तो हीरा पकड़ में कैसे आता? ठीक है, धन्यवाद है उस चिमटे का, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर जो महिमा आ रही है वो चिमटे की है। मैं अपने को ऊंचा मानता हूं चिमटे के कारण नहीं, हीरे के कारण। तो ज्ञान की पर्याय परिणाम है जो भगवान आत्मा को जानती है, मगर महिमा वो ज्ञान के परिणाम की नहीं है, वो जो भगवान आत्मा उसकी महिमा है। ऐसा चैतन्य, चैतन्य उसमें झलकना हुआ, ये ठीक है। ओ हो हो हो, वो जो भाव अंदर में आता है, ओहो भगवान, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व। जोर, जोर का मतलब क्या मालूम है? जोर माने वो जो झलकना हुआ, उस पर तो जोर नहीं और सत्ता। मगर वहां इस प्रकार का भेद का विकल्प उत्पन्न नहीं होता। यहाँ दर्पण है और यहाँ सांप है। अब जो मैंने यहाँ दर्पण में देखा और सांप को देखा, तो जो डर लगा, अरे सांप है, ये डर दर्पण का है कि सांप का है? ये जो भाव आया है ना, ओ ये भाव आया है, भागो ये भाव आया है, अरे मर जाऊंगा ये भाव आया है, ये भाव तो दर्पण का नहीं है, वो सांप का भाव। तो ज्ञान की जानने वाली पर्याय जो परिणाम है, जो मुंह मोड़ती है और मैं ध्रुव ऐसा जानती है, उस समय ध्रुव का जोर, कि मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं। और तो सीधा सांप को क्यों नहीं देख लिया? ये दर्पण में झलकते हुए सांप को क्यों देखा? सीधा सांप क्यों नहीं देखा? सीधी डायरेक्ट वस्तु को देख लेती ना। ज्ञान में जो जानने में आया, वो ज्ञान में जानने में आया है, उसको क्यों नहीं देखा?
क्योंकि श्रद्धा का स्वभाव ही ऐसा है। श्रद्धा इसलिए तो अंधी कहते हैं, श्रद्धा अंधी है। उसका स्वभाव में वो उसका स्वभाव होना चाहिए ना, सीधा वस्तु को देखे तो ओ हो अंदर ही अंदर ऐसा भेद। ओ हो ओ हो 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 ओ हो ओ हो। वो परतंत्रता नहीं है वो, ये परतंत्रता, परतंत्रता नहीं है। मैं अपने चेहरे को धो रहा हूँ, चेहरे को धो रहा हूँ। आज तक किसी ने कहा कि तुम बुढ़ापे में बूढ़े लोगों को स्नान कराना पड़ता हो न, तो कोई बूढ़े अब दादा दादी का पहला ऐसा चेहरा धोता है तो कहते वो हैंडीकैप हो गए हैं, अभी अशक्त हो गए हैं। मगर कोई बाथरूम में अपना चेहरा ऐसा धोता हो, कोई कहता है ये हैंडीकैप हो गया है। अब धुलाई किसकी हो रही है? चेहरे की। और धोना किसको पड़ रहा है? हाथ को। गंदा चेहरा हुआ है और हाथ धुलाई करता है। तो ये जो चेहरा कितना कितना परतंत्र है कि खुद नहीं धुल सकता है, हाथ से उसको सलाह सहाय लेनी पड़ती है, हाथ का गुलाम होना पड़ता है। ऐसा भाव कभी आता है? नहीं। इसलिए क्योंकि चेहरा और हाथ ये एक का ही अंग है, ये शरीर का ही है ना। इसलिए इस हाथ ने मुंह को खिलाया तो हे हाथ तेरा उपकार, ऐसा नहीं कहता। और यहां जो खून दौड़ रहा है तो हाथ नहीं कहता हे मुंह तूने खाना खा लिया तो यहां अभी खून दौड़ रहा है, क्योंकि ये एक यूनाइटेड है। तो जब ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय झलकता है और श्रद्धा उसमें अपनापन करती है तो वो श्रद्धा कमजोर नहीं है, सिर्फ उसके स्वभाव में नहीं है। सीधा वस्तु को देखे, ज्ञान में जानने में आए, वह परिणाम है। और श्रद्धा का अपनापन हो कि मैं ध्रुव ज्ञाय 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 ज्ञाय। तो ये बात मैंने आपसे कही भगवान, ये परिणाम की बात कही। परिणाम अनित्य है और ज्ञान का जानन जानन जानन, तो इसमें उदासीनता से वह ज्ञान को जोर न दे करके, ज्ञान को जोर न दे करके उसे भी अनित्य जान। ओ हो 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 हो, उससे उससे मुझे क्या, ऐसा मैं ध्रुव 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 ध्रुव। हो जो हो गया सो हो गया। तुम उसे रोक नहीं सकते, उसे रोक तो नहीं सकते, मगर वो जो घटना घट गई उसको ज्ञान में जानने में आना था तो आ गया, उसे भी रोक नहीं सकते। घटना भी निश्चित है, जो कहते हैं ना दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, प्रत्येक ज्ञेय पर लिखा है उसे जानने वाली पर्याय का नाम। तो इस समय के ज्ञान की पर्याय में ये जानने में आया। अब तुझे जो भी जानने में आता है ना, आज पूरे दिन भर तो ये प्रयोग करना भगवान, जो भी जानने में आता है, ये क्यों जानने में आया, ये क्यों जानने में आया, ऐसा नहीं। उस समय के ज्ञान की पर्याय में ये ज्ञेय जानने में आया, ये नाम लिखा था दाने के ऊपर, ये ज्ञान की पर्याय का। ओ हो, मगर वो भीतर में जो अनाहारी, वो जो न्यायक है, जिसके ऊपर किसी ज्ञेय का नाम होता ही नहीं है, ऐसी ध्रुव सत्ता में बस एक साथ में तू जैसे ऐसे छलांग लगा दी तूने कि अरे मैं कहां परिणामों में था और कहां इधर अपरिणामी, अपरिणामी 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 अपरिणामी, ऐसा प्रयोग कर। ओ हो
एक समय में ही ऐसा अपरिणामी तत्व मैं। आंख तो मैं नहीं। ओ हो 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 हो। आंख तो मैं नहीं, भगवान तो मेरे नहीं, मूर्ति मेरी नहीं। आंख तो मैं नहीं, मूर्ति तो मैं नहीं। अरे भगवान आप महान, ये राग भी मेरा नहीं। मगर ये ज्ञान की पर्याय पर उसका नाम लिखा है जो अभी जानने में आ रहा है। मगर उस ज्ञान की पर्याय पर नाम लिखा है, उसमें जो ज्ञान की सत्ता टिक कर रहती है उस पर किसका नाम लिखा है? ओ हो, उसकी बात करने। वो मटका है, वो मटका कुम्हार ने बनाया, चल उस पर उस कुम्हार के हस्ताक्षर है। मगर उस मिट्टी के ऊपर किसका हस्ताक्षर है? वो जो सत्ता मात्र, ऐसा ज्ञान को पकड़ लेना। ये ज्ञान पकड़ लिया तूने। ओ हो हो हो। हे भगवान, ऐसा इसका पूरा तुझे चैतन्य 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 चैतन्य, ये धारा ऐसे ही चलेगी। ध्रुव 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 ध्रुव। ये ध्रुव की धारा। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, परिणाम फिर कहाँ रहा? न्याय 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 न्याय। ऐसा इसका स्वरूप है भगवान, ऐसा इसका स्वरूप है। ये ध्रुव न्याय 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 न्याय। परिणाम जो है, उस परिणाम पर एक एक समय ज्ञान की पर्याय में ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना। मगर सत्ता, सत्ता में परिणाम नहीं। ओ हो 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 ओ हो हो। ये बेटा किसका है? ये बेटा किसका है? कि मेरा है। ये माँ बाप किसके हैं? कि मेरे हैं। मगर तू ये बता कि ये जो परमाणु है, बेटा तेरा है, मगर ये परमाणु किसके है? तो स्वतंत्रता दिखती है। मात्र परमाणु हो, उसका चेहरा रूप रंग ये नहीं, मात्र परमाणु। क्योंकि भेद पर, विशेषों पर ध्यान जाता है तो फिर वहां हस्ताक्षर आ जाता है, ये मेरा, ये तेरा। ओहो, ऐसे ही परिणाम 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 परिणाम। ये परिणाम में तो संसार है ना। ये परिणाम में तो संसार है ना। ये परिणाम में तो संसार है ना। खाली एक एक अक्षर बदलना है, ऐसा। तो के बदले में ही कर देना। ही, खाली तो लिखा है वहां ही। परिणाम में तो संसार है ना, अज्ञानी सोचता है। और ज्ञानी कहते हैं परिणाम में ही संसार है ना, ध्रुव में कहा। परिणाम में ही है ना। वो कहता है परिणाम में तो संसार है ना। वो टेंशन लेता है, परिणाम में तो संसार है ना। ज्ञानी कहते हैं परिणाम में ही संसार है ना, ध्रुव में कहा। ये ध्रुव।
सांसें निरंतर चलती हैं। और कोई ये पूछे कि जिंदा हो, विचार नहीं आता है रोज। सांसें 24 घंटे में कितनी बार विचार आता है, मगर दृष्टि में सदा है कि मैं जिंदा तत्व हूं। मैं हूं ना, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा तत्व हूं। तो सांसों में परिवर्तन आता है, मगर सांसों के परिवर्तन की वजह से वह ध्यान जाता नहीं है कि सांसों में जो परिवर्तन आया वो आया, मगर मैं जिंदा तत्व हूं। 24 घंटे ये मानते हैं ना, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मगर कितनी बार सांस चली है, गई, बाहर निकली, दिन में एक बार भी विचार नहीं आता। ये कहना हूं भगवान कि जो परिणाम चलते रहते हैं वो तो चलते ही रहेंगे। जानना, 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 बस ये सांसें चलती रहे। ये ज्ञान का जानना, 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 ये सांसें चलती रहेगी, मगर मैं मरूंगा नहीं। जैसे दृढ़ता है ऐसे ही जानना, जानना होता रहता है, मगर मेरी चैतन्य की जो ध्रुवता है, मेरा जीवन वह है। जीवन कहते ही ध्रुवता मात्र। तो विकल्पात्मक विचार, मैं चैतन्य, 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 इस विचार से अब ध्यान गया अपरिणामी पर। सांसों से ध्यान हट करके मैं हूं ना, बस मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। वहां लोक में ऐसा जो कहते हैं, मैं हूं ना, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना। पर्याय में मलिनता पड़ी है और निर्मलता आएगी, तू चिंता मत कर। ध्रुव कहता है मैं हूं ना। ऐसा नहीं लेना है भगवान। कितने भी पाप की मलिन वृत्ति होगी ने, अंदर में दृढ़ता ला, मैं हूं ना, वो दूर हो जाएगी। नहीं, कितने भी पाप की वृत्ति हो, पुण्य की वृत्ति हो, मैं हूं ना, माने जो मैं हूं बस उतना पर्याप्त है। बस वो पाप छूट जाएगा, चिंता मत कर। वितरागता आ जाएगी। तू क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना। माने जैसे वो बस सब काम करने जाएगा, सबको ऑर्डर देने जाएगा, वो नेतृत्व करेगा। चल, अशुद्ध पर्याय शुद्ध हो जा, मैं हूं ना। वो बॉस जैसे कहता ना, मैं हूं ना, सबको ठिकाना लगा दूंगा। यहाँ ऐसा नहीं है। मैं हूं ना कहते ही बस मैं हूं ना, उसमें ही तृप्ति छुपी हुई है, तृप्ति। मैं हूं ना, इस तृप्ति से ही वो परिणति भले निर्मल हो जाए तो हो जाए, मगर मैं हूं ना में पूर्णता का भाव है, कर्तृत्व का नहीं है। इसलिए ध्रुव अपनी पर्यायों का भी कर्ता नहीं बनता। ओ नहीं तो अनंत संसार का कर्ता वो बनेगा। हाँ, ये ध्रुव को ऐसे, ये भगवान दुनिया को चलाते हैं।
ये भगवान दुनिया को चलाते हैं। ओ हो। तो दुनिया में जितनी हिंसा, अत्याचार, पाप, चोरी, डकैती, ये सब भगवान कराते हैं कि नहीं? नहीं, भगवान को ऐसा मत कहो। तो अनंत संसार परिभ्रमण हुआ। हे ज्ञान दीपक, तूने क्या किया? अनंत 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 काल से ये संसार परिभ्रमण, ये अनंत काल से ये तूने क्या किया? तुरंत ही ऐसा भाव आए, अरे भगवान का अपमान मत करो, भगवान को कर्ता मत बनाओ, क्योंकि जो ध्रुव न्यायक भगवान है उसने तो अनंत संसार का कुछ भी नहीं किया है। वो पाप का नहीं कराता है भगवान, वो पाप का जिम्मेदार ध्रुव नहीं है। और जो पाप का जिम्मेदार नहीं है, वहां तो हे भगवान मैं आपको कब पाऊंगा? यहाँ तो यही भगवान मैं हूं जो पाप का जिम्मेदार नहीं है। ऐसे ही परिणाम पलट जाता है। ओ बस अंतर में ध्रुव 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 का जोर। ओहो, मैं हूं ना, उसका भाव, ये भाव आया, समझ में आया ना भगवान? ठीक है, तुम्हारी समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? किस में नहीं आया? समझ में नहीं आया ने तो समझ तू नहीं है, तू समझ का स्वामी जो त्रिकाल ध्रुव है, ये उसमें समझ आ जाए। इसलिए तो ज्ञानी को किसी की समझ में यदि नहीं आए ना, तो भी वो ऐसा नहीं लगता कि अरे बुद्धू तेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि समझ भी तो परिणाम है। कोई बात नहीं, तू तीन लोग का नाथ है। तू तीन लोग का नाथ है। हो। ये पंचम काल किधर रहा भगवान? है ये पंचम काल किधर रहा? ये नीचा काल, ये तो कोई काल वाल घुसा दिया दिमाग में। कोई कलयुग नहीं होता, कोई सतयुग नहीं होता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। हाँ? कुछ नहीं है। कलयुग और सतयुग और ये, ओ हो। सतयुग, यहाँ तो सत्ता है, सत्ता है। ओ हो। ओ हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब जब जब अधर्म होगा तब तब मैं जन्म लूंगा नहीं। यहाँ कहते हैं मैं जन्म कभी नहीं लूंगा, क्योंकि कभी अधर्म होगा नहीं तो जन्म कैसे लूं? ऐसा ध्रुव न्याय 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 न्याय। अधर्म होगा तो मैं जन्म लूंगा नहीं। भगवान ऐसी ध्रुवता को अंतर में, दृष्टि में ले भगवान। समझ में आया? समझाणु काई समझाणु काई, तारी पाड़ोसी ने काई समझाणु तो के, तारी पाड़ोसी हो। ओहो, तुझे तो कभी समझ में आ ही नहीं सकता। तुझे भगवान आत्मा को समझना नहीं, कितना बड़ा टेंशन दूर हो जाता है। एक बार आत्मा को पहचान ले, पहचान ले, पहचान ले, पहचान ले, पहचान ले। और कहते जो पहचानता है वो परिणाम पहचानता है, वो तू नहीं है, तू परिणाम नहीं है। वो पहचानता है, वो परिणाम है, तू परिणाम नहीं है। तो ध्रुव है, इससे निर्विकल्प होता है, और उसके बाद में ध्यान छूट जाए और फिर सहजता रहे, उसका नाम निर्विकल्प दशा है। मैंने तीन बात बताई। पहले तत्व विचार, दूसरा निर्विकल्प अनुभूति, और तीसरा निर्विकल्प दशा। 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ तो उससे पहले तत्व विचार है, फिर 4 बजे से 4:01 तक वो ध्यान में है तो निर्विकल्प अनुभूति है, और 4:01 से लेकर के फिर वो निर्विकल्प दशा है। दशा इसलिए और निर्विकल्प इसलिए क्योंकि पूर्व में जो यहां वहां उपयोग को
बदलना चाहता था वो नहीं रहा। इसे जानूं, इसे न जानूं, इसे क्यों जानूं, नहीं। अब जो ज्ञेय सहज रूप से ज्ञान में झलकता है उसको बस जानता है चुपचाप चित्त से, तो उसमें कोई विरोध किए बिना। इसलिए ज्ञानी को निर्विकल्प अनुभूति सदा नहीं रहती, निर्विकल्प दशा सदा रहती है, दशा है। अपना अनुभव तुम्हारा प्रमाण बने। कुछ कहना है तो कहो। ये जो आपने सुना न, हाथ ऊंचा करना हो तो हाथ ऊंचा करो। मुकेश भाई। प्रणाम गुरुजी। हरा जिस भगवान। जो परिणाम के वक्त में जो जान रहा है वही मैं हूँ, सत्ता का अपने को जोर देने का है। तो उस समय जो परिणाम के जो जोर दिया वो भी तो एक परिणाम हो जाएगा ना। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। परिणाम पर जोर देना ये भी परिणाम है, और अपरिणामी पर जोर देना यह भी परिणाम है। तो कार्य तो हमेशा परिणाम में ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो परिणाम में तकलीफ नहीं है, परिणाम की रुचि में तकलीफ है। जो संसार है वो परिणामों के कारण नहीं है। परिणाम तो सिद्ध भगवान को भी होते हैं, वहां पर भी सिद्ध भगवान को परिणाम है। तो परिणाम वस्तु का स्वभाव है। परिणाम में एलर्जी नहीं रखना, पर्याय की एलर्जी नहीं रखना है, पर्याय दृष्टि की एलर्जी है। एलर्जी माने पर्याय दृष्टि में तकलीफ है, माने उसकी एलर्जी करके भी उसके प्रति भी द्वेष नहीं करना है, नहीं तो मिथ्यात्व के प्रति भी द्वेष हो जाएगा। बात यह है कि परिणाम में होगा, मगर जैसे जैसे आपका जोर भगवान आप प्रयोग करते हैं ना भगवान, तो आपका जोर जैसे मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, तो उस समय वो जो परिणाम में ही कार्य होगा, वो चिमटे से ही हीरे को पकड़ा जाएगा। मगर आपको बार बार वो जो हीरे की महिमा बता करके चिमटे की महिमा न बता करके ये कहना चाहते हैं कि तू चिमटे से हीरा कैसे पकड़ना, बस उसकी चिंता मत कर, तू हीरे को महिमावान जान। कार्य तो यहां पर ही होगा, कार्य यहां पर होगा, विवेक तू वहां रख। अब घूमेगा तो स्टेयरिंग ही घूमेगा। अब मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, अब सही रास्ते पे जा रहा हूं, तो घूमेगा तो स्टेयरिंग ही घूमेगा। मगर ये कहेंगे कि तू रास्ते को देख बस। अब रास्ते को देख, तो रास्ते को देख, तो स्टेयरिंग घूम जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना। गलत रास्ते पे ले जाता था, वह भी ये स्टेयरिंग था। सही रास्ते पे ले जाता है, वह भी स्टेयरिंग है। मगर स्टेयरिंग को देख करके गाड़ी चलती नहीं है, रास्ते को देख करके चलती है। इसलिए रास्ते पर जोर दिया और कार्य स्टेयरिंग में होगा। ऐसा इसका परिणाम में कार्य होता है, मगर परिणाम का जोर न होने से वह कार्य भले ही वहां पर हो रहा है, मगर वो विकल्प का कारण नहीं बनता। स्टेयरिंग घूमता है तब विकल्प ही नहीं आता है। तो वो कार्य जो है वो तो ऐसा है, उस समय तो वहां पर देखना ही नहीं है। ऐसा उस समय वो ऐसा पूरा पूरा जोर 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 जोर, ध्रुव 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 ध्रुव, और जैसे ही और उसका परिणाम को नापने ज्ञान सब जानेगा कि उस समय विकल्प मंद हुए हैं, परिणामों में सरलता आई है,
व्यर्थ के विकल्पों में उलझन अब नहीं होती है। तो आप सब जब से ध्रुव 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 चिंतन करते हैं तो ये सब सब होगा। ज्ञान में जानने में आएगा, मगर ज्ञान में जानने में आएगा वो भी परिणाम होगा ना। तो कार्य पूरा परिणाम में ही होता है, मगर ये परिणामों को जो सिर पे उठा के रखा है उस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। ये स्टेयरिंग को ही देख के बैठा है और रास्ते का पता नहीं है, उसमें अकस्मात होते हैं। इसलिए ये कहा है। आगे पूनम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम भगवान। गुरुदेव, जब मैं प्रयोग करती हूँ तो जो ज्ञान में जानने में आता है और सत्ता, ज्ञान जो जानने में आता है वो उस टाइम की ज्ञान की अवस्था है, और सत्ता तो दृष्टि हमें उस से हटा के सत्ता में लानी नहीं है, उस पे भेद ज्ञान करना है। तो भेद ज्ञान के टाइम जैसे सूर्य है, सूर्य और किरण, किरण से प्रकाशित हुआ और जो किरण है वो सूर्य का ही स्वरूप, सूर्य का ही है। तो ज्ञान और जो ज्ञान की जानने वाली अवस्था है वो क्या अलग से लेके जाने कि उसी के ही ज्ञान में ही अंदर ज्ञान वहीं पे ही है कि वो है, ये समझना है मुझे गुरु जी। बहुत 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 बढ़िया भगवान। सूर्य की किरण, सूर्य की किरण सूर्य से अलग है, ये भी सच है। क्यों अलग है? क्योंकि सूर्य की किरण जो है वह सूर्य से एक समय का, वह सूर्य का अंश है, सूर्य में से ही उत्पन्न हुई है, मगर वो किरण सूर्य नहीं है। व्यवहार ऐसा होता है कि सूरज यहाँ आ गया, अब हमारे घर में किरण आई है सूर्य की, तो ऐसा नहीं है कि सूरज हमारे घर के अंदर आ गया है। वो सूरज हमारे घर में, इतना छोटा सा घर, सूरज आएगा कैसे घर में? तो उस दृष्टि से देखे तो किरण अलग है और सूर्य अलग है। मगर एक दृष्टि से देखे तो सूर्य की किरण है। क्यों? क्योंकि किरण को अलग करके ही और सूर्य को अलग कर दो तो ये कभी हो ही नहीं सकता। सूर्य बिना किरणों का होगा नहीं और किरण बिना सूर्य की होगी नहीं। मगर जिस समय किरण से किरण से वस्तु प्रकाशित होती है, उस समय उस समय उस किरण से जैसे वस्तु को देखा, ऐसे ही अज्ञान को कैसे पहचानना है? तो ऐसा देखो, ये सूर्य, ये दूसरा, ये पहला सूर्य, दूसरा है ये किरण, और तीसरा है ये पृथ्वी, मिट्टी, पहाड़। सूर्य की किरण से ये प्रकाशित हुई है ये मिट्टी। जैसे ही आपने मिट्टी को जाना, अंधेरे में भी मिट्टी थी, मगर तब किरण नहीं थी वहां। अब किरण वहां पड़ी, तो उस समय जैसे ही ये किरण है, तो किरण से जैसे ही मिट्टी प्रकाशित हुई है, मगर वो किरण किसकी है? तो जिन किरणों से आपने पृथ्वी को देखा, फिर उन्हीं किरणों को सहारा बना लो, साधन बना लो, और किरणों की लाठी को पकड़ करके फिर सूर्य तक पहुंचो। क्योंकि जिन किरणों से पृथ्वी दिखाई दे सकती है, उन किरणों से सूरज भी दिखाई दे सकता है। तो सूर्य की ओर देखा तो किरणों से ही सूर्य को देखा। तो ऐसे ही जो ज्ञान की पर्याय देह को जानती है, उस ज्ञान की पर्याय को ही फिर
आधार बनाकर ये ज्ञान जो देह को जानता है, उस ज्ञान का परिणमन फिर इस न्यायक को जानने में भी हो सकता है, क्योंकि परिणमन है ना, परिणमन है ना। ये वस्तु बस कहाँ पर उसका उपयोग हो सकता है, उपयोग कर ये सकता। ऐसा ऐसा परिणाम। तो उपयोग जो है, तो और ऐसा है भगवान, मैं आपको एक बात बताऊं ना, भगवान ऐसा स्वरूप है कि जिस समय हो ऐसा है, हे चैतन्य परमात्मा, कि जिस समय किरण से पृथ्वी प्रकाशित होती है, उस समय किरण से सूर्य प्रकाशित नहीं हो रहा है, हो रहा है, मगर दृष्टि नहीं गई थी। तो इसलिए कहते हैं कि जगत को जब हम जानते हैं, उस समय भगवान आत्मा जानने में तो आ ही रहा है। एक समय में ये जानने में तो आ ही रहा है, सिर्फ दृष्टि हमारी नहीं है। जिस ज्योति से पदार्थ प्रकाशित होते, वह ज्योति अपने ज्योति को भी तो दिखा रही है ना। जो ज्योति का प्रकाश टेबल कुर्सी को दिखाता है, वही प्रकाश ज्योति को भी दिखाता है। मगर सुख माना है टेबल में और कुर्सी में, इसलिए हमें यही विचार आता है टेबल कुर्सी यहाँ पर पड़े हैं। और ज्योति प्रकाश क्या करता है, प्रकाश से ये सब कुछ तो दिखता है। तो देह में सुख माना होने से, ज्ञान से भगवान आत्मा भी प्रकाशित हो रहा है, मगर दृष्टि नहीं गई, और देह में ही दृष्टि गई, और यही विचार चला कि ज्ञान से शरीर जानने में आता है, और सुख भी उसमें ही माना है। तो जब वह ठोकर खाए, जब पता चले ये कुर्सी मेरी नहीं है, ये टेबल मेरा नहीं है, इसमें क्या सार है, जब इतनी ठोकर खाए कि बस, कि फिर अब कि यहाँ इस कुर्सी पर बैठने जैसा नहीं है, टूटी हुई, तो तुरंत ही अब फ्री हो गया। अब कहाँ बैठने जैसा नहीं रहा, कुछ देखने जैसा नहीं रहा। तब वो सत्य दिखाई दिया जो छुपा हुआ था। ऐसा होगा। बहुत अच्छा है, भगवान विस्तार से अभी कभी लेंगे। प्रणाम। प्रणाम भगवान। पदम जी। हे प्रभु चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जय हाँ, प्रभु चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हे प्रभु, अनुभूति ही प्रमाण है, आपने बताया। और परिणाम में रुचि ही छात्र है। मैं मात्र ध्रुव हूँ। हे प्रभु, हाँ। यही क्या सम्यक दर्शन है, हम्म। और क्या चतुर्गुण ध्यान में निर्विकल्प ध्यान संभव। हम्म। ये है, ये निर्विकल्प अनुभूति ही सम्यक दर्शन है। और चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, भगवान आत्मा का स्वसंवेदन अनुभव हुए बिना कैसे होगी। ये कोई अनुमान नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है। अब गुड़ मीठा है, ये जो मैं मानता हूं, मैंने चखा ही नहीं हो तो मैं कैसे मानूं मीठा है। और वो जो मानना है, वो उधार होगा, उसमें अपने हस्ताक्षर कहाँ है। करंट लगा है, अनुभव हुआ है, तभी तो मैंने माना कि वह दुख रूप है। तो सम्यक दर्शन में मैं आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा जब स्वीकार हुआ है, उस स्वीकार का कारण भी यही है क्योंकि स्व संवेदन स्वयं का अनुभव हुआ, मोहर लगी है। ऐसे पहले के जमाने में ऐसा होता था कि आज के जमाने की तरह नहीं था कि लड़का लड़कियों की शादी के पहले मिलने की छूट है, घूमने की छूट है, सगाई ना हो तो भी कितने लोग हैं
एक दूसरे के वहां जाते हैं, आते हैं, रहते हैं। ये सत्य घटना है। दामाद होने से पहले ही घर में आकर के ठहरने लगते हैं। शादी होने वाली है, आज सब चलता है। मगर आप में से ऐसे बहुत से होंगे जिन्होंने अपनी पत्नी से शादी होने से पहले मिले नहीं होंगे। शादी के मंडप में ही मिले हो, ऐसे भी बहुत हो सकते हैं। शादी के मंडप में पहली बार देखा हो, शादी के मंडप में, ऐसा है कोई? देखो, जसू भाई है, ये उषा उज्जैन है, सरिता है, ये कितने हैं? ये शादी के मंडप में ही पहली बार देखा। तो देखा ही नहीं था और शादी हो गई, ये तो हो सकता है। मगर ऐसा कोई है कि जिनका बच्चा पैदा हो गया और देखा ही नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। तो सम्यक दर्शन रूपी बच्चा जब पैदा होता है तो नियम से भगवान आत्मा का अनुभव होता ही है। अनुभव के बिना वो माना कैसे कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं? देखे बिना, दर्शन के बिना, अनुभव के बिना ये सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अंतिम शंका। दिलीप। हम्म, प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य। गुरुदेव जी, दो व्यक्ति हैं, समय दर्शन प्राप्त ज्ञानी पुरुष हैं, और एक जिनको समय दर्शन नहीं हुआ वो है। अब हम्म, जैसे आपने बताया कि जो विचार आते हैं और अज्ञानी क्या करता है, उन विचारों को चेंज करने का प्रयास करता है, कुछ बुरे विचार आए, और समय दर्शन हम्म, ज्ञानी में हाथ नहीं डालता है। जो बुरे विचार आए, अज्ञानी उसमें विचारों को चेंज करने का प्रयास करता है कि ये बुरे विचार मुझको मत आए, और ज्ञानी पुरुष उसमें हाथ नहीं डालता है। तो जो विचार आए हैं वो तो शैवशम ज्ञान में आए हैं, जो अज्ञानी को भी जानने में आ रहा है और ज्ञानी को भी जानने में आ रहा है। तो इसको समझना था कि गुरुदेव की अज्ञानी क्यों हाथ डालता है और ज्ञानी उसमें क्यों हाथ नहीं डालते हैं, इसका भाव क्या है, इसको थोड़ा समझना था। हम्म। जैसे आपने बताया ना कि वो ज्ञानी जो होता है वो उसमें हाथ डालता है, कुछ भी होते हैं वो जस्ट उसको देखते रहता है। अज्ञानी अज्ञानी है इसलिए, और ज्ञानी ज्ञानी हो गए इसलिए। जैसे को जन गयो धोबी के सदन तीन, पहिर्यो परायो वस्त्र मेरो मानी रहो है। धनी देखी कहे भैया यह तो हमारो वस्त्र, चीने पहचानत ही त्याग भाव दीनो है। नाटक समय सार में ये लिखा है। जैसे कोई व्यक्ति धोबी के पास गया और वहां से कपड़ा लेकर के आया, ऐसा लिखा है। जैसे कोहू जन गयो धोबी के सदन, धोबी के वहां गया। ये उस जमाने की बात है जब हम धोबी के पास जाते थे। आज धोबी हमारे घर पे आते हैं। तो उसमें लिखा है जैसे कोहू जन गयो धोबी के सदन, तीन पहिर्यो परायो वस्त्र। वहां से पराये का कपड़ा पहन करके आ गया, लेकर के आ गया, घर में आकर के पहना और पहन करके बाहर निकला और रास्ते पे जा रहा था और उसका मालिक था, उसने देख लिया। धनी देखी कहे भैया यह तो हमारो वस्त्र। अब उसका मालिक था, उसने कहा ये तो मेरा है, अब क्या करें? अब चदर थी, तात्कालिक की क्या निशानी कि तुरंत बताया कि देख इसमें ये डिजाइन है, ये है वो। अच्छा ठीक है, तो फिर तुरंत दे दिया, ले ले भाई तेरा। ये तो अच्छा है लुंगी नहीं थी, होता तो क्या करता? समय सार में ये लिखा है। मगर होता तो उसे भी छोड़ना पड़ता, क्योंकि सामने वाले का अधिकार है।
बात यह है कि ऐसे ही ये जो मोह राग द्वेष के भाव है, उन भावों को अज्ञानी अपना मानता है, और ज्ञानी लक्षण से बताते हैं कि इसमें जो निशानी है वो तो जड़ की निशानी, क्योंकि वो तो जड़ है। ये जान करके फिर ज्ञानी को पता चला ना कि ये मेरे नहीं है, तो फिर वो त्याग देते। जैसे ही वो उसने चादर को दे दिया, फिर उस चादर को अब क्या करना, कौन सी थैली में डालना, अलमारी में रखना या कहाँ रखना, वो झंझट में वो नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी नहीं। तो जब परिणाम मेरे नहीं है ऐसा लक्षण से पहचान लेता है, तो परिणामों में फेरफार करने का भाव भी नहीं आता है। और आप सबने आज जो परिणाम और अपरिणामी के बारे में सुना, उसका आप सब आज पूरे दिन भर यही प्रयोग करना कि ये प्रयोग जो है ये परिणाम है। भाव आएगा, क्योंकि बिना भाव के तुम रहोगे नहीं, मैं रहूंगा नहीं, सभी को भाव आएंगे ही आएंगे। उन भावों में भी भेद ज्ञान की धारा हमारी बनी रहे, ऐसी मंगल भावना पाते हैं। आज पाहुड़ दोहा का सत्संग अब होगा, तो शाम को 7:42 पर होगा। अभी जैसे नियमित रूप से अपना सत्संग होता है, कल मैं भूल गया था तिथि के हिसाब से, मुझे लगा आज पंचमी है, तारीख याद नहीं रहती। पांचम है कि छठ है आज? छठ है ना? हाँ, तो कल परम कृपालु देव का समाधि दिन था तिथि के हिसाब से, और इस वजह से ही समझ लो अपने पूरे दिन भर सत्संग हुआ है। आज भी शाम को पाहुड़ दोहा लेंगे। बात रही परोक्ष ज्ञान दीपकों की, जो सेवा आप लोग कर रहे हैं, उसमें अभी तक ये आप देखते हो 298 तक के नाम आ गए हैं। ये सभी के नाम हैं। ये लिस्ट भी आपको भेज दी है, आपको अपने अपने ज्ञान दीपक के नंबर के हिसाब से जुड़ना है। अभी बहुत निकट काल में अपना जो ध्येय है 415 ज्ञान दीपकों को इसमें जोड़ने का, वो हो जाएगा। आप इतनी सेवा कर रहे हैं, हर एक ज्ञान दीपक ये सभी के सहयोग से ही हो रहा है, इसमें कोई अकेला उसमें कारण नहीं है। और सब साथ में मिलकर के हम इस वितराग वाणी की प्रभावना करें, और आप कर रहे हैं। मैं आनंदित हूँ। स्वच्छंदी हुए बिना साधना भी करते हैं, तत्व विचार भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, और ऐसे ही करते रहेंगे। आप सभी का इस वितराग वाणी के प्रचार के लिए सहयोग मिलता है, उसके लिए मैं ऋणी हूँ। और मेरे हित के लिए आप सुबह-सुबह आते हैं, मैं इसके लिए आपका उपकार मानता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार। अहो
जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण